शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम और कादिर और कुदरत है। हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक खूबसूरत परिंदे की वीडियो लेकर, जो दौर रवां में मौजूद खूबसूरत परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रहनुमा हुआ करता था। नाज़रीन गिरामी, हज़रत सुलेमान इंसानों के साथ साथ जिन्नात और परिंदों पे मुकर्रर किए हुए नबी थे और ये परिंदा उस दौर में ज़मीन की गहराई में झांककर पानी होने ना होने की इत्तला हज़रत सुलेमान को दिया करता था। कुदरत वाले ने इस परिंदे को इंतहाई तेज़ बीनाई बख्शी है। हज़रत सुलेमान के दौर में दरियाओं की गहराई, ज़मीन की गहराई और समुद्रों की गहराई देखकर उसमें रहने वाली मखलूक के बारे में हज़रत सुलेमान को आगाही दिया करता था और इसी वजह से यह परिंदा हज़रत सुलेमान की कुर्बत में हुआ करता था। दोस्तों, हज़रत सुलेमान के दौर में इस परिंदे की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जबकि दौर रवां में इस परिंदे की तादाद में दिन ब दिन कमी होती जा रही। माहिरीन के मुताबिक इस परिंदे की तादाद में कमी होने की वजह जादू टोना और काला इल्म करने वाली ताकतें हैं। फ्लैश फैक्ट के दोस्तों, इस परिंदे का नाम हुदहुद है। इसका मुकम्मल रहन सहन और इसकी मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में, इस परिंदे को हिकमत के हिसाब से कैसे इस्तेमाल किया जाता है और जादू टोना करने वाले इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आने की सूरत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। इस परिंदे की एक लंबी चोंच होती है और जिस्म पर मुख्तलिफ कलर्स इसके हुस्न में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। इस परिंदे के 2 पंजे होते हैं और हर पंजे में तोते की तरह 4 उंगलियां हैं और इसके सर पे एक ताज है जो इंतहाई खूबसूरत कलर में और इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। इस वक्त इस परिंदे की दुनिया में 200 इकसाम पाई जाती हैं और ये अपनी खुराक के लिए कीड़े मकोड़े पकड़ने में इंतहाई महारत रखता है। लंबी चोंच होने की वजह से ये अपनी खुराक बआसानी पकड़ लेता है और इस चोंच को कुल्हाड़ी से ज़्यादा तेज़ खुराक पकड़ने में इस्तेमाल करता है और आसानी से खुराक को पकड़ लेता है। ये परिंदा घने जंगला, लंबे पहाड़ के ऊपर लगे दरख्तों पर रहना पसंद करता है, मगर साफ जगह का इंतखाब नहीं करता। दोस्तों, ये परिंदा कीड़ों मकोड़ों के अलावा अपनी खुराक में फूलों, फलों और हमसाया परिंदों के अंडों को भी इस्तेमाल कर लेता है। ये गंदगी वाली जगह पे रहना पसंद करता है। ये परिंदा दरख्त के अंदर अपना घोंसला बनाने के लिए 1 सेकंड में 25 से 30 मरतबा अपनी नोकीला चोंच से वार करके होल बनाने में मसरूफ़ हो जाता है। इस परिंदे को दरख्त के अंदर अपना घोंसला बनाने में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। इस दौरान यह दरख्तों में दर्जनों सुराख को तराशता है और एक ही सुराख में रहता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी और हुदूद के बनाए हुए सुराख में ये रह जाता है। इसका घोंसला दूसरे परिंदों के बरक्स साफ सुथरा नहीं होता और इसमें मादा 1 से 8 अंडे देती है। हुदहुद नर और मादा दोनों बारी बारी अंडों पे बैठते हैं और अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं तो दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं और इनके बच्चे 2 हफ्तों तक अपने घोंसले से सर निकालकर कुछ मांगने के काबिल नहीं होते। 2 हफ्तों के बाद ये अपनी माँ बाप से कुछ मांगने के काबिल होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाल के अपने माँ बाप को मुतवज्जा करते हैं। घोंसले से बाहर आने तक इनको 5 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, मगर खुद मुख्तार रहने के लिए मज़ीद इनको 2 हफ्ते अपने माँ बाप की निगरानी में रहना पड़ता है और जब तक ये खुद उड़कर कुछ खाने के काबिल नहीं होते तो मुख्तलिफ प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल कर अपने माँ बाप को मुतवज्जा करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हुदूद के तिब्बी फ़वाइद के बारे में। मुख्तलिफ हकीमों के मुताबिक हुदूद की हर चीज़ कारआमद है। अगर हुदूद को ज़िबा करके घर की चौखट पे लटकाया जाए तो घर में रहने वाले अफराद को जादू टोना असर नहीं करेगा, यानी उन पे जादू टोने का कोई इल्म असर नहीं करेगा। जो शख्स हुदूद के जबड़े का निचला हिस्सा अपने घर की चौखट के ऊपर लटका दे तो उसके घर पे कोई नाराज़गी और गुस्सा नहीं करेगा। जिस शख्स को भूलने की ज़्यादा बीमारी हो तो उसे हुदूद का गोश्त खिलाया जाए तो उसकी बीमारी रफ़ा हो जाएगी। अगर किसी शख्स को नाक से खून आने की बीमारी हो तो उसकी चारपाई के ऊपर हुदूद का दुम लटका दिया जाए तो उसके नाक का खून बंद हो जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं हुदूद को काला इल्म और जादू टोने में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जादू टोना करने वालों के मुताबिक हुदूद की दुम पे अगर हुदूद का खून लगाकर उसे दुश्मन के बाग में लटकाया जाए तो उसके दुश्मन का बाग बिल्कुल निस्सो नाबूद हो जाएगा। अगर किसी को पाने के लिए या किसी की मोहब्बत हासिल करने के लिए हुदूद का दिमाग अगर आटे में गूंद कर उसकी रोटी बनाई जाए और फिर वो रोटी साए में खुश्क की जाए और खिलाने के टाइम दिल ही दिल में ये कहा जाए कि फ़लाँ बिन फ़लाँ मैं तुझे हज़रत सुलेमान के हुदूद की रोटी खिला रहा हूँ, तू ये रोटी खा और मेरे ताबे बन जा। तो खिलाने वाला या खिलाने वाले की रोटी खाने के बाद वो उसके ताबे होगा और ताहयात उसके ताबे रहेगा। अगर किसी को दुश्मनी में किसी का घर छुड़वाना है तो हुदूद की दाहिनी साइड के 3 पर लेकर उस घर की चौखट के आगे रोज़ मगरिब से पहले झाड़ू लगाए और ये कहे कि फ़लाँ बिन फ़लाँ मैं जिस तरीके से इस घर से मिट्टी उड़ा रहा हूँ उस तरीके से तू इस घर से रफ़ा हो जा। और 3 दिन अमल करने के बाद वो उस घर से टोटल अफराद भाग जाएंगे और वो घर वीरान हो जाएगा। अगर हुदूद के ताज के बाल और परों के बाल इकट्ठे करके किसी चीज़ में बांध के दुकान या मकान के अंदर फेंके जाएं तो वो दुकान या मकान हमेशा के लिए गैर आबाद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी है मेरी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।